ओम शांति। 1969 की मुरली की श्रृंखला में ये मुरली है 17/7/1969, 17 जुलाई 1969। इस मुरली में बाबा अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ बता रहे हैं बच्चों को। इस मुरली का टाइटल ही है अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्तियाँ। आज बाप दादा बच्चों से पूछ रहे हैं, अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं, अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है, वाणी से परे स्थिति अच्छी लगती है या व्यक्त में आना अच्छा लगता है। अव्यक्त स्थिति में आवाज़ है। बाबा कहते हैं बच्चों से पूछ रहे हैं, अव्यक्त स्थिति में आवाज़ है, आवाज़ से परे रहना चाहते हो। जब आप सभी आवाज़ से परे रहने का प्रयत्न करते हो, अच्छा भी लगता है, तो फिर बाप दादा को व्यक्त में क्यों बुलाते हो। हर व्यक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। अब बच्चों से कहते हैं, हर व्यक्त अव्यक्त स्थिति में रहे, उसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है। सिर्फ एक अक्षर बताओ जिस एक अक्षर से अव्यक्त स्थिति रहे। कौन सा एक अक्षर याद रखेंगे जो अव्यक्त स्थिति बन जाए। तो बाबा कहते हैं, बच्चे मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही में व्यक्त होते अव्यक्त रहें, इसके लिए एक अक्षर बताओ जो मन से भी, वाचा से भी, कर्म से भी, अगर तीनों में व्यक्त होते हुए भी, बात करते हुए भी अगर अव्यक्त स्थिति में रहते हो तो एक अक्षर बताओ उसके लिए। आत्म अभिमानी बनना। आत्म अभिमानी अर्थात अव्यक्त स्थिति, आत्मिक स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति। जब इस स्थिति में रहना कि मैं एक आत्मा हूँ, यही अव्यक्त स्थिति कहलाती है। तो बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनना। लेकिन उस स्थिति के लिए क्या याद रखें। अब उस स्थिति को लाने के लिए याद क्या रखें, पुरुषार्थ क्या करें। धीरे धीरे ऐसी स्थिति सभी की हो जाएगी। किसके अंदर में जो बात होगी वह पहले से ही आपको मालूम पड़ेगा। बाबा ने कहा जैसे क्या होगा, जैसे जैसे जितनी आत्माभिमानी स्थिति होगी उससे क्या होता जाएगा, किसी के अंदर कोई बात चल रही है वो आपको पहले ही मालूम पड़ जाएगा। इसीलिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, कोई मुख से बोले ना बोले, लेकिन उनके अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। जितना जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होंगे, तो बाबा ने कहा कि जो कोई मुख से बोले ना बोले, उसका अंदर का भाव पहले से ही जान लेंगे। ऐसा समय आएगा, इसीलिए प्रैक्टिस कराते हैं। बाबा ने कहा ऐसा समय आएगा, इसीलिए ये प्रैक्टिस कराते हैं। तो पहली बात पूछ रहे थे बाबा, पहली बात पूछ रहे थे कि अक्षर कौन सा याद रखें। तो बाबा ने कहा अक्षर कौन सा याद रखें, अपने को मेहमान समझना है। मनसा वाचा कर्मणा से अगर तीनों में व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त रहें, उसके लिए बाबा ने अक्षर बताया आत्माभिमानी स्थिति। तो बाबा कह रहे आप पहली बात पूछ रहे थे कि अक्षर कौन सा याद रखना है। एक और है, कौन सा अक्षर है, अपने को मेहमान समझना। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अगर बाबा कहते हैं अपने को मेहमान समझेंगे कि हम इस दुनिया में मेहमान हैं, यहाँ पे हम हमेशा के लिए नहीं हैं, सिर्फ टेम्परेरी हैं, और ये तो सच्चाई है, हमारी बॉडी भी हमारे साथ नहीं रहती है, तो फिर हमारा घर, हमारा मकान, हमारी गाड़ी हमारे साथ कहाँ रहेगी। तो बाबा हमको बता रहे हैं कि अपने आप को यही समझना है, हम सिर्फ एक मेहमान हैं यहाँ पर। अगर मेहमान समझेंगे तो फिर जो अंतिम संपूर्ण स्थिति का वर्णन है वह इस मेहमान बनने से होगी। अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। बाबा कहते हैं अगर अपने को मेहमान समझेंगे तो व्यक्त में होते हुए भी अव्यक्त में रहेंगे। मेहमान का किसके साथ भी लगाव नहीं होता है। अगर मेहमान हो गए तो किसी के साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान हैं, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान हैं। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर से भी क्या लगन रखें। बाबा कहते हैं जब शरीर से मैं मेहमान है तो शरीर से क्या लगन रखनी है। सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम लेना है। तो बाबा ने कहा मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता है। मेहमान का किसी के साथ भी लगाव नहीं होता है। हम इस शरीर में भी मेहमान है, इस पुरानी दुनिया में भी मेहमान है। ये हर वक्त अपने आप को रिमाइंड कराना है। जब शरीर में ही मेहमान है तो शरीर में भी क्या लगन रखेंगे। सिर्फ थोड़े समय के लिए ये शरीर काम में लेना है। यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे। बाबा कहते हैं अगर यहाँ मेहमान बनेंगे तो फिर वहाँ क्या बनेंगे। जितना यहाँ मेहमान बनेंगे उतना ही फिर वहाँ विश्व का मालिक बनेंगे।
जितना जितना मेहमान बनना माना, परे रहना, हर चीज़ से परे, देह से परे, देह भान से परे, देह के पदार्थों से परे, जो भी देह के रिश्ते हैं उनसे परे। बाबा ने मतलब मेहमान बता कि हमारे पास ये चीज़ें हमेशा के लिए नहीं हैं, हमें इसे छोड़ना है, आज नहीं तो कल। तो बाबा कहते हैं कि जितना जितना यहाँ मेहमान रहेंगे उतना ही उतना वहाँ पर विश्व का मालिक बनेंगे। इस दुनिया के मालिक नहीं हैं, इस दुनिया में हम मेहमान हैं। हर पल अपने आप को रिमाइंड कराते रहे हम इस दुनिया के मालिक नहीं हैं। भले ही हम प्रधानमंत्री की स्टेज पे हैं, भले ही हम मुख्यमंत्री की स्टेज पे हैं, लेकिन सदा के लिए तो नहीं है ना। तो हम क्या है, बाबा कहते हैं इस दुनिया के मालिक नहीं है, इस दुनिया में हम सिर्फ मेहमान हैं, चाहे वो स्टेज कितनी भी हाई क्यों ना हो। नई दुनिया के मालिक हैं। ये जो व्यक्त भाव में आ जाते हैं उसका कारण यही है, अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। जब व्यक्त भाव में आ जाते हैं तो बाबा कहते हैं क्या होता है, अपने को मेहमान नहीं समझते हैं। वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं, अब तो ये तो वस्तु मेरी ही है, ये घर मकान मेरा है, ये ज़मीन के लिए तो क्या क्या हो जाता है आजकल। तो बाबा बहुत प्यार से हम बच्चों को समझाते हैं, वस्तुओं पर भी अपना अधिकार समझते हैं। मेरा घर, मेरा मोबाइल, मेरी गाड़ी, मेरा 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 में रहते हैं, इसीलिए उसमें अटैचमेंट बहुत हो जाती है। उसमें इतना अटैचमेंट हो पाते हैं, उससे डिटैच्ड नहीं रह पाते हैं। सपोज़ मोबाइल गया, मोबाइल खोया तो खुशी गई, घर टूट गया तो खुशी गई। तो बाबा ने कहा अपने आप को मेहमान नहीं समझते, उसको इतना अपना समझने लगते हैं, अधिकार समझने लगते हैं, इसीलिए उसमें अटैचमेंट हो जाती है। अपने को अगर मेहमान समझो तो फिर ये सभी बातें ख़त्म हो जाएं। अगर अपने को मेहमान समझेंगे तो फिर ये सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। बाबा ने कहा अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है। कौन से बैंक बैलेंस की बाबा बात बताते हैं, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं या कुछ जमा भी होता है, टोटल हिसाब निकाला है, बाबा पूछते हैं बच्चों से। सभी बच्चे अपने में अपने अपने, हर इंसान के पास थोड़ा थोड़ा तो बैंक बैलेंस होता ही है, थोड़ा थोड़ा तो सब जमा करके रखते ही हैं, या जितना कमाते हैं उतना ही सब ख़त्म कर देते हैं, थोड़ा तो हर इंसान जमा करके रखता है। तो बाबा यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं, अपना बैंक बैलेंस भी नोट करना है, जितना कमाते हैं उतना खाते हैं, कुछ जमा भी होता है, टोटल हिसाब निकाला है। बाबा बच्चों से पूछते हैं कितना जमा किया है, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो। बाबा बच्चों से पूछते हैं कितना जमा किया है, उस जमा के हिसाब से खुद अपने से संतुष्ट हो, नहीं तो जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है। बाबा कहते हैं अगर संतुष्ट नहीं हो तो बताओ जमा करने का और कोई समय रहा हुआ है, कितना समय है, समय भी नहीं है, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा। समय भी नहीं, संतुष्ट भी नहीं, तो फिर क्या होगा। अभी सभी को ये खास ध्यान रखना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए, अपना बैलेंस बढ़ाना चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए जो खुद संतुष्ट रहें। अपनी कमाई से खुद भी संतुष्ट नहीं रहेंगे तो औरों को क्या देंगे। एक एक को कितना जमा करना है, क्या सिर्फ अपने लिए ही जमा करना है या औरों के लिए भी करना है। औरों को दान करने के लिए जमा नहीं करना है। ऐसा समय अभी आएगा जो सभी भिखारी रूप में आप लोगों से ये भीख मांगेंगे, तो उन्हों को नहीं देंगे, इतना जमा करना पड़ेगा ना। अब बाबा यहाँ पे जमा करने की बात क्या कह रहे हैं हम, बाबा यहाँ पैसे जमा करने की तो बात नहीं कह रहे हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, योग बल से इतनी शक्तियाँ जमा करनी है सभी बच्चों को, जितना जितना बाबा से योग लगेगा उतनी उतनी शक्तियाँ जमा करनी है, उतनी शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, क्योंकि आने वाले टाइम में इन ये सभी शक्तियाँ से लोग क्या होगा, नील हो जाएंगे, परेशान होंगे। बाबा कहते हैं भिखारियों की तरह आपके पास आएंगे कि आपकी दृष्टि मिल जाए तो उससे उन्हें कुछ शांति मिल जाए। तो बाबा ने कहा उनके लिए भी तो जमा करना है ना। भिखारी रूप में आप सभी से भीख मांगेंगे तो भीख कैसे दे सकेंगे, जब जमा होगा तभी तो भीख देंगे। जब योग बल से उन्हें बाबा से वो शक्तियाँ प्राप्त की होंगी तभी तो हम दूसरे को दे सकेंगे, जब हमारे पास है ही नहीं तो हम देंगे क्या। दाता के बच्चे तो सभी देने वाले ठहरे, अभी सभी की एक सेकंड की दृष्टि से अमूल बोल के प्यासे रहेंगे। ऐसा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो, ऐसा ना हो कि दर पे आई हुई कोई भूखी आत्मा खाली हाथ चली जाए। बाबा ने कहा अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो, अंतिम दृश्य अपने सामने इमेजिन करो कि अंत में बहुत सारी आत्माएं आपके पास आ रही हैं
और आपकी एक दृष्टि की प्यासी हैं कि अगर आप देखेंगे एक दृष्टि से तो उनको बहुत शांति का सकाश मिल जाएगा, उन्हें प्रेम का सकाश मिल जाएगा, उन्हें शक्तियाँ मिल जाएंगी, आपकी शक्ति से उन्हें भी शक्ति मिलेंगी। आपके वाइब्रेशन इतने स्ट्रांग होंगे कि जहाँ आप बैठे होंगे वहाँ से उन्हें भी वो वाइब्रेशंस मिलेंगे अच्छे। तो बाबा ने कहा अंतिम समय अपने आप को इमेजिन करो कि बहुत सारी आत्माएं प्यासी हैं शांति की, शक्तियों की, और आप उन्हें सकाश दे रहे हैं। तो अंतिम दृश्य अपने सामने रख पुरुषार्थ करो, ऐसा ना हो कि दर पे आई कोई भी भूखी आत्मा खाली हाथ चली जाए। साकार में क्या करके दिखाया, कोई भी आत्मा असंतुष्ट होकर ना जाए, बल कैसी भी आत्मा हो लेकिन संतुष्ट होकर जाए। तो ऐसी बातें सोचनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। अभी आप रचयिता हो, आप एक एक रचयिता के पीछे फिर रचना भी है। माँ बाप को जब तक बच्चे नहीं होते, माँ बाप की कमाई अपने प्रति ही होती है। जब तक माँ बाप के बच्चे नहीं होते तब तक माँ बाप की कमाई अपने लिए होती है। जब रचना होती है तो फिर रचना का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। एग्जाम्पल बाबा दे रहे हैं, अपने लिए जो कमाई थी वह तो बहुत समय खाया मनाया, लेकिन अब अपनी रचना का भी ध्यान रखना है। आपने अपनी रचना देखी है, कितनी रचना है, छोटी है या बड़ी है। बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं। बाबा कहते हैं आपकी रचनाएं, हम सब ब्राह्मण आत्माओं की रचनाएं कौन है, जिन जिनको हमने बाबा का ज्ञान सुनाया, जिन जिनके हमारे हमारे तरफ से, हमारे ज्ञान से जो जो बच्चे बाबा से जुड़ गए, वो सब हमारी रचनाएं हो गई। वो कौन हो गई, हमारी सब रचनाएं हो गई। तो बाबा ने कहा आप अपने आप को चेक करो कि कितनी रचनाएं आपने की हैं, आपकी छोटी हैं रचनाएं, बड़ी हैं। तो बाप दादा हर एक की रिजल्ट देखते हैं। एक एक सितारे की कितनी रचना है, बाबा कहते हैं कि एक सितारे की कितनी रचना है, जितनी यहाँ रचना होगी उतना वहाँ बड़ा राज्य होगा। बहुत बढ़िया बात बाबा ने बताई, जितनी रचनाएं आपकी यहाँ होंगी, जितना जितना ज्ञान आप बाबा के बच्चों तक पहुँचाएंगे, जितना जितना ज्ञान आप बाबा के बच्चों को देंगे, जितना जितना आप लोगों को बाबा के पास लाएंगे, बाबा से जोड़ेंगे, तो उतना ही आपका राज्य वहाँ बड़ा होगा। कहाँ पर, सतयुग में। बाबा सतयुग की बात बता रहे हैं, उतना ही वहाँ बड़ा राज्य होगा। यहाँ कितनी रचना रची है, अपनी रचना देखी है, भविष्य को जानते हो। रचना तो सभी है, लेकिन बड़ी रचना की है या छोटी रचना की है। बाबा ने कहा रचना तो बहुत सारी है, लेकिन छोटी रचना है या बड़ी रचना की है। आश तो बड़ी की है, आशा तो सबने बड़ी की है। बड़ी रचना के साथ फिर जिम्मेदारियाँ भी बड़ी हैं, बड़ी रचनाओं के साथ फिर जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। अच्छा, ये थी हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाबा की 17/7/1969 की मुरली। इसमें बाबा अव्यक्त स्थिति बनाने की युक्ति बच्चों को बता रहे हैं बहुत प्यार से, और बता रहे हैं बाबा कि कैसे कैसे अपना बैंक बैलेंस जमा करना है। अब हम इस मुरली के कुछ पॉइंट्स फिर से रिवाइज करेंगे एक बार। बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं आज कि आपको अव्यक्त स्थिति अच्छी लगती है। अब मन से, वाणी से, कर्म से, तीनों से अगर आप अव्यक्त स्थिति में, व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त स्थिति में रहना चाहते हो, तो बाबा कहते हैं एक अक्षर बताओ जिससे अव्यक्त स्थिति रहे। वो अक्षर है आत्म अभिमानी स्थिति, अर्थात अव्यक्त स्थिति। हमेशा अपने को आत्मा समझ के, आत्मा समझना है, आत्मा फील करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। मैं कौन, आत्मा। जब जब देह अभिमान में आए अपने आप को याद दिलाएं कि मैं एक आत्मा हूँ। जब जब किसी पे गुस्सा आए तो बस मन में ये मैं आत्मा और ये भी आत्मा, हम और आत्मा भाई भाई एक की संतान है। तो अपने आप को बार बार याद दिलाना है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। जब देह अभिमान में आ जाते हैं तब क्या होता है, किस लिए लड़ाई झगड़ा होता है, देह की चीज़ों के लिए, देह के आकर्षण के लिए, ये मेरा है, ये मेरा है। लड़ाई आत्मा की नहीं, लड़ाई देह की शुरू होती है। तो बाबा ने कहा जितना जितना आत्माभिमानी बनोगे उतना उतना आप अव्यक्त स्थिति को प्राप्त कर सकोगे। और बाबा बता रहे हैं कि अपने आप को, दूसरी चीज़ बाबा बता रहे हैं, अपने आप को हर समय मेहमान समझो कि हम यहाँ पे मेहमान हैं, हम यहाँ परमानेंट नहीं हैं, कोई भी परमानेंट नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ मेहमान हैं, और ना ही हमारे पास जो भी सुविधा साधन है वो हमेशा के लिए हमारे पास है। आज है, कल हमसे छिन भी सकते हैं, कब छिन जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए डिटैच्ड होके रहना है। बाबा ने कहा जब अधिकार समझते हो चीज़ों पर तब आप फिर अटैचमेंट हो जाती है। तो अब इनसे डिटैच्ड होना है, इनसे दूर होना है। ये समझना है कि मैं यहाँ पर मेहमान हूँ और थोड़े दिन के लिए ये सामान मुझे मिला है जिसे मैं यूज़ कर रहा हूँ,
जब मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये सामान छूट जाना है, सब पीछे छूट जाना है, साथ में क्या जाना है, सिर्फ और सिर्फ गुण हमारे, शक्तियाँ, बाबा की याद, बाबा ने जो हमें संस्कार अच्छे दे रहे हैं वो हमारे साथ जाएंगे। बाबा की श्रीमत पे जो हम अपने आप को बना रहे हैं, अपने अंदर जो अच्छे संस्कार धारण कर रहे हैं वो हमारे साथ जाएंगे। तो फिर हमें ध्यान, बाबा ने कहा, बार बार अपने आप को याद दिलाना है, हम सिर्फ यहाँ पर मेहमान हैं। जितना जितना यहाँ पर मेहमान बनेंगे उतना उतना नई दुनिया में हम मालिक बनेंगे। तो बाबा अपना बैंक बैलेंस भी कह रहे हैं, बैंक बैलेंस आपने कितना इकट्ठा किया है, बच्चों से पूछ रहे हैं। बैंक बैलेंस में जैसे कितनी शक्तियाँ आपने बाबा से योग लगाया, कितना आपने शक्तियाँ इकट्ठी की हैं, कितना आपके अंदर गुण आए हैं जो आप दूसरों को भी बांट सकेंगे। तीसरी चीज़ बाबा कहते हैं, जैसे माँ बाप होते हैं अपने बच्चों की जब तक अपनी कमाई अपने पास रखते हैं, जो भी कमाया आपने, और जब बच्चे हो जाते हैं तो उनको देनी पड़ती है। तो बाबा कहते हैं जो कमाई थी अब तक तो आपने खाया, अब क्या है, अपनी रचना को देना है। अपनी रचना यानी बाबा के बच्चों से जो जो हम जिन जिन बच्चों को हम बाबा का ज्ञान देते हैं उनको ये देना है। ये थी बाबा की बहुत प्यारी मुरली, बहुत अच्छी मुरली। आप सभी बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा की याद प्यार और नमस्ते। हमारे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।